चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि इसका नाम ही क्लियर करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब ये भी हमारी एक सीरीज का हिस्सा बन चुका है जिसपे भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, जैसे अदर कोर्सेज की टाइम टू टाइम अपलोड हो रही हैं। ठीक है, ये पुनीत कुमार की बुक है, कल्याणी की बुक है। वैसे ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है तो आप सब इससे रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आपको वो बताया जाएगा। बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है जो इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मेन फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे बनाया जाता है। फंक्शनल एमआईएस क्या होता है। उसके बाद ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या होता है। साथ के साथ लास्ट में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो हमारी मेजरली टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए थी और इसमें हम एक पहला कंसेप्ट भी अपना स्टार्ट कर देते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम, जिसमें हम सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स, सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है सिस्टम। इमेजिन how everything around us, nature, technology, or even the way people work together seems to be functional smoothly। हम देखते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के कैसे स्मूथली फंक्शन करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर का भी एक सिस्टम होता है। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम में होता है अलग अलग कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे सिस्टम, हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ही हम एग्जांपल ले लें। कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है। सबका अपना अपना फंक्शन होता है और ये आपस में एक दूसरे के साथ ये कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे कि ये किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, सो वो उस स्पेसिफिक टास्क को अचीव करते हैं बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन बॉडी इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। जैसे कि हम ह्यूमन के बॉडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का, कि उसका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गई, ठीक है, और भी हमारा हेड हो गया, ब्रेन हो गया, हमारे न्यूरॉन नेफ्रॉन सिस्टम हो गया, नेफ्रॉन सिस्टम हो गया, ठीक है, किडनी का सिस्टम हो गया। तो ये सब सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम हो गया, स्पाइनल कोड हो गई, सेंसिटिव सेल्स आपको बता रखे हैं। ये सब क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से सेंस करते हैं, फील करते हैं और उस बेसिस पे कोई आउटपुट या रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है हमारी बॉडी। The another example is language. Any language is a set of components, including alphabets, vocabularies, and grammar rules that enables the person to communicate with the people. मतलब जैसे कि हम language का example ले रहे हैं कि language क्या है, वो set of components है। language भी अलग अलग set of components है, मतलब एक language अलग अलग components से मिलकर बनती है। जैसे सबसे पहले हम alphabets सीखते हैं, A B C D, इंग्लिश को सीखने के लिए। फिर उसके बाद हम उसमें vocabulary सीखते हैं कि इन अल्फाबेट से क्या वर्ड्स बन सकते हैं। फिर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ग्रामर से सेंटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं। एंड ग्रामर रूल्स जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। दैट enables अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स। और इससे मतलब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं लोग। ऑर्गेनाइजेशनली भी इससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ऑल इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन अ फंक्शनल यूनिट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंक्शन करना है स्मूथली तो उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन or organized collection of interdependent functional units or components that are linked together in order to achieve a central objective। मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब ही यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कलेक्शन, मतलब कि एक ऐसी कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और ये यूनिट्स क्या होते हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब
जो एक सिस्टम है वो तो कोई टास्क को परफॉर्म कर ही रहा होता है, साथ के साथ जो सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट हमारी ह्यूमन, देखो हमारी ह्यूमन बॉडी एज अ होल वर्क कर रही है, सेंस कर रही है और रिस्पॉन्स कर रही है। उसी तरीके से हमारे यहाँ के अंदर जो हमारी बॉडी के सब कंपोनेंट्स है, लाइक हार्ट हो गया, तो वो भी सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई का काम कर रहा है। तो मतलब जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके अपने स्पेशल काम भी होते हैं, और साथ के साथ उनका एक स्पेशल काम जो होता है, इन सब स्पेशल काम से जो है एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, सिस्टम में बी सीन एज अ सेट ऑफ सब सिस्टम्स, मतलब बहुत सारे सब सिस्टम्स मिलकर एक बड़े सिस्टम को बना रहे होते हैं। ईच सब सिस्टम में बी वेल डिफाइंड स्पेसिफिक टास्क, मतलब हर एक सब सिस्टम का भी अपना एक वेल डिफाइंड स्पेसिफिक टास्क होता है कंप्लीट करने के लिए, कि मतलब हर एक जो सब यूनिट भी होता है, कंपोनेंट्स भी होते हैं, उनका भी अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। ठीक है, मतलब पूरे होल बॉडी एज अ होल कंट्रोल करने के अलावा उनके पास अपना स्पेसिफिक टास्क भी होता है। ऑल दीज सब सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और ये सारे सब सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे होते हैं। इसी के बाद यही बताया गया है कि बेसिक इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं सिस्टम की, कि एवरी सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू वर्क टुगेदर, मतलब जो सिस्टम है वो कैसे डिजाइन किया गया होता है कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ स्मूथली फंक्शन कर सकें और एक सेंट्रल प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ऑल द सब सिस्टम्स में बी डिफाइंड मस्ट बी रेलेवेंट, इररिलेवेंट एंड इंटरडिपेंडेंट, और जो सारे सब सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और साथ के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे अपनी फंक्शनिंग के लिए डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम इज हाईली प्रायोरिटाइज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है मतलब सिस्टम का वो हायरली प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब जो भी हमारा सिस्टम से एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, सब सिस्टम्स भी एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। एवरी सिस्टम्स रिक्वायर्स इनपुट, हर एक सिस्टम के अंदर इनपुट दी जाती है, उसे प्रोसेस किया जाता है थ्रू सेवरल टेक्निक्स। ठीक है, और फिर बाद में आउटपुट प्रोड्यूस कर दी जाती है बाय द सिस्टम, और जो है उसे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की तरफ रखा जाता है। जो भी आउटपुट होती है वो हमारी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। सिस्टम शुड बी स्केलेबल, सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए, मीनिंग दैट दे कैन ग्रो और श्रिंक द साइज डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब सिस्टम जो है वो अडेप्टिव होना चाहिए, कि मतलब वो अपने हिसाब से ज्यादा डेटा को भी हैंडल कर सके, कम डेटा को भी हैंडल कर सके। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, बस हमने बेसिक कंसेप्ट समझना था सिस्टम का, कि सिस्टम होता क्या है वो हम समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।